तो सारे कंसेप्ट हम जनरल एंट्री के कवर कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन 1-on-1 देख चुके हैं कि कैसे हो सकती है हमारी जनरल एंट्री। सारे रूल्स हमें याद हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच हमें पता है, मॉडर्न अप्रोच हमें पता है। आइए बात करते हैं कि कैसे हो सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरल एंट्री के। एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो हम करने वाले हैं डिस्कस, और प्रॉपर फॉर्मेट बना के ये क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या कह रहा है, जनरलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ मुरलीधर। मुरलीधर की बुक्स में हमें एंट्री करनी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि एक टिम्बर मर्चेंट है और विद नरेशंस बताना है हमें, ठीक है। हमें जो भी सॉल्यूशन देना है हर एंट्री को विद नरेशन करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या कहती है मेरी, कह रहा रिसीव्ड चेक फ्रॉम जे पीटरसन। जे पीटरसन से हमें एक चेक रिसीव हुआ जो कि अमाउंट था हमारा 5450 रुपीज, फुल स्टॉप। अलाउड हिम ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 150, चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा इसका मतलब ध्यान से समझना, मैंने जे पीटरसन को 150 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया, उसके बाद मुझे 5450 का चेक मिला। इसका मतलब मुझे जे पीटरसन से अमाउंट लेना कितना था, 5600। आई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई है, तो करते हैं चलो इसकी एंट्री। आपके लिए हमने फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो इस फॉर्मेट में हम करते हैं हमारी जनरल एंट्री को। आइए, तो बेटा देखो डेट नहीं दी हुई है तो आप डेट के कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, हमें चेक रिसीव हुआ है और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ऑन द सेम डे, प्लस हमने 150 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ भी किया है, ठीक है। तो देखो बेटा मुझे आया पैसा कहां पे, बैंक पे। बैंक बन गया मेरा रिसीवर, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट, बैंक हो गया मेरा डेबिट, ठीक है। साथ में मैंने डिस्काउंट अलाउ किया जो कि मेरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, अब मेरा गिवर कौन है, जे पीटरसन मेरा गिवर है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर टू जे पीटरसन। बात समझ आई, ठीक है। अमाउंट कितना मेरे बैंक में आया 5450, ठीक है। मैंने डिस्काउंट कितना अलाउ किया 150, क्रेडिट हो गया 5600 से जे पीटरसन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नरेशन कहती है बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया मेरी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझ आई? हाँ जी सर समझ आई, प्रॉपर फॉर्मेट में कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आइए बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की। क्या कह रहा है, कह रहा है रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन। सुदर्शन को मैंने गुड्स रिटर्न किए ऑफ वैल्यू 350 रुपीज के गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए सुदर्शन को। बेटा मैंने रिटर्न किए हैं मेरी बुक्स में, मेरे लिए वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मुझे रिसीव नहीं हुए हैं रिटर्न गुड्स, मैंने रिटर्न किए हैं सुदर्शन को, तो मेरे लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न, ठीक है। और वहां पे सामने रिसीवर कौन है मेरे पास, सुदर्शन, तो सुदर्शन को मैंने करना है डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आई बात समझ में? आइए करते हैं इसकी एंट्री। सेकंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिसीवर कौन है, सुदर्शन, सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना वैल्यू बेटा, 350, ठीक है। गुड्स रिटर्न, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा अब वो केस जहां पे मान लो आप प्रॉपर फॉर्मेट से क्वेश्चन कर रहे हो और कंप्लीट फॉर्मेट सिंगल पेज में आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, टोटल करना होता है और उस बैलेंस को कैरीड फॉरवर्ड करना है हमें। तो हमारा टोटल हो रहा है 5950। क्या कर रहा हूं मैं, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको नेक्स्ट पेज पे क्या कर दूंगा, ब्रॉट फॉरवर्ड। मेरा ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट कितना है, 5950, ठीक है। इसके बाद मैं करने लग जाऊंगा अपनी बाकी की एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है मेरी, थर्ड ट्रांजैक्शन, आइए देख लेते हैं। कहता है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है इशूड चेक इन फेवर ऑफ मैसेज करणवीर टिम्बर एंड कंपनी। मैंने चेक इशू किया है करणवीर कंपनी है जो कि टिम्बर मर्चेंट है, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर। मतलब मैं एक टिम्बर मर्चेंट हूं और टिम्बर मर्चेंट को ही पेमेंट कर रहा हूं फॉर परचेज ऑफ टिम्बर। सो ये मेरे लिए गुड्स हो गए नॉर्मल, तो मेरी नॉर्मल परचेज है, ठीक है।
और हमें पता है हम परचेज को कैसे ट्रीट करते हैं, पेमेंट कर दिए हैं हमने चेक से, तो सीधी सीधी बात है बैंक को यूज कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं आगे। चलिए क्या कहना चाहता है, हमने क्या किया, परचेज तो हो गई मेरी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 7,500 बीइंग गुड्स परचेज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए फोर्थ ट्रांजैक्शन को आपके साथ समझते हैं हम लोग। क्या कहना चाहता है फोर्थ ट्रांजैक्शन में, कह रहा है परचेज मशीनरी ऑफ ₹50,000 बाय चेक, मतलब बैंक को यूज करना है हमें यहां पे, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹2500 पेड इन कैश। बेटा आइए याद करते हैं अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो कहता था कि एसेट परचेज करते टाइम जो भी आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, वेजेस दिए, इरेक्शन चार्जेस दिए, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो बेटा यहां पे एसेट कितने से रिकॉर्ड होगा, 52,500 से, जिसकी पेमेंट 50,000 तो मैंने किससे की, बैंक से, और 2,500 कैश से। कर दो रिकॉर्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आ गई मेरी नेक्स्ट एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। अमाउंट कितना है बेटा, 52,500, 50,000 एंड 2,500 बीइंग मशीनरी परचेज्ड। सिंपल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? हाँ जी सर समझ आ गया। तो आइए बात करते हैं हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन की। क्या कहता है ये क्वेश्चन, आइए समझ लेते हैं। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अजय, अजय से गुड्स परचेज किए, एंड सप्लाइड इट टू विजय, विजय को सप्लाई कर दिए फॉर 1,20,000। बच्चे इसमें इस पार्ट में बस 2 एंट्री करनी है आपको, पहली परचेज की, दूसरी सेल्स की। ठीक है, परचेज आपने की है किससे, अजय से, तो अजय से परचेज दिखा दो, परचेज टू अजय, और सेल्स किसको किया है, विजय को, तो सेल्स दिखा दो, विजय टू सेल्स। ठीक है, कैश और बैंक का कोई जिक्र नहीं है, तो अज्यूम्ड कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन मेरी क्या हो गई, फिफ्थ का ए पार्ट कहता है कि यार मैंने परचेज किया, तो परचेज रिकॉर्ड करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय से किया। ठीक है, सिंपल आप इसकी नरेशन लिख देना, क्योंकि मेरे पास स्पेस इशू है, तो मैं सीधा नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं, जो कि है सेल्स की। ठीक है, आगे मुझे टोटल करके इस क्वेश्चन को वाइंड अप भी करना है। सो नेक्स्ट एंट्री है सेल्स, जो मैंने किसको की है, विजय को की है, क्रेडिट सेल्स है, नोट कर देते हैं, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, और हमें अमाउंट कितना पता है, 1 लाख परचेज का था, एंड 1,20,000 सेल्स का है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वाइंड अप होता है जब आप इसका टोटल करके दिखाते हो। ठीक है, तो टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है आप देख लो, लास्ट में आपको यहां लिख देना है टोटल। ठीक है, और टोटल जो है उसको आपने देखो, पिछले वाला बैलेंस यहां पे कैरीड, वहां पे कैरीड फॉरवर्ड करके यहां पे ब्रॉट डाउन कर दिया था, ब्रॉट फॉरवर्ड कर चुके हो, तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 285,950, 285,950। सिंपल, हमारी टीम ने हमें टोटल करके दे दिया, हमने आपको बता दिया। ठीक है, सो ऐसे टोटल करोगे तब जाके ये क्वेश्चन खत्म होता है प्रॉपर फॉर्मेट में। सो प्लीज क्वेश्चन बनाओ, बहुत जरूरी है अकाउंट में क्वेश्चन बनाना। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, नहीं बनाओगे, मजा नहीं आएगा, अकाउंट से प्यार नहीं होगा, और अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस भी समझ नहीं आएगी, तो मार्क्स तो दूर की बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। सर बार बार मत बोला करो वीडियो में, हम कर लेंगे, कर लेना फिर। ओके चलो बाय।